हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटेनर्स। जेकेपी कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए हमने सीरीज स्टार्ट करी एमसीक्यूज़ की। तो उसका एक और लेक्चर मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे जो टेली कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। बाकी अगर आप पुरानी वीडियोज़ देखना चाहते हैं इसी सीरीज़ की, तो वो उसकी प्लेलिस्ट अलग से यहाँ पर चैनल में आपको देखने को मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी जीके कॉन्सेप्ट का जो अदर्स लेवल सिलेबस है, नॉन टेक्निकल पोर्शन आप जिसको बोल सकते हो, उसका भी आपको कंटेंट हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चैनल का कंटेंट आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहाँ पर आपको सारे के सारे जितने भी प्लेलिस्ट बने हैं यहाँ पर, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम और जितने बाकी ग्रुप्स हैं हमारे डिस्कशन ग्रुप वगैरह, तो उनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं सारे पीडीएफ और जो इंग्लिश का मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है इंग्लिश की क्विज़ की, ठीक है, तो वहाँ पर मैं डेली क्विज डालता रहता हूँ। क्यूज़ नहीं, वो किस्म के एमसी क्यूज़ ही हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, जैसे एसएससी रेलवे वगैरह में जो एग्जाम्स में जो पिछली बुकैबलरी, मैं आपको बता दूँ कि जो बुकैब है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एग्जाम्स में, तो वो उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए मैं जितने वहाँ पर क्वेश्चन लाता हूँ वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब रहते हैं। इंग्लिश के बहुत क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली वोकैबुलरी। तो वहाँ पर आपको जो भी मैं डाल रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, उसको ऐसे ही मत लीजिए, ऐसे मतलब बिल्कुल सीरियसली उनको लीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपको वो एग्ज़ाम में काम आने वाली है, ठीक है। तो ये सारा जो कंटेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पे भी आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट जेकेबी के रिलेटेड देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं। चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक वेरीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करियर वेव। तो ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होगी? तो ये ऑप्शन नंबर बी सिंपल है बिल्कुल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी रहने वाले हैं कल से, क्योंकि कल थोड़े से बच्चे बोल रहे थे कि ज़्यादा वो हो गए हैं, डिफिकल्ट हो गए हैं। थोड़े से इजी रहेंगे, मतलब इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट रहेंगे। कल जो है वो नेक्स्ट जो आएगी उसमें फिर से मैं थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि आपके थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, जो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आपको रहेगी उनको सॉल्व करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है हमारी यहाँ पर रहती है किसमें? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपकी एम्पलीट्यूड चेंज करती है आपकी करियर वेव का, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात जो कि एम्पलीट्यूड या फ्रिक्वेंसी जो भी चेंज होता है वो करियर वेव में होता है। जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है, मैसेज सिग्नल या इनपुट सिग्नल जिसको आप बोलते हो, उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। आपका चेंज किसमें होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, सॉरी मैस करियर वेव में आपका चेंज करा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्या एडवांटेज है? हाई डेटा रेट, बेटर साउंड क्वालिटी एंड नॉइज रेजिस्टेंस, स्मॉलर बैंडविड्थ, रिसीव सिंपल रिसीवर डिज़ाइन। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटर साउंड क्वालिटी एंड नॉइज रेजिस्टेंस। हमको एफएम मॉड्यूलेशन में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। चाहे हम इसको फेस मॉड्यूलेशन से भी कंपेयर कर लें, तब भी हमें एफएम मॉड्यूलेशन का इन दोनों से सबसे ज़्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी और नॉइज रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम की ओर हम बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, स्काई वेव प्रोपोगेशन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। स्काई वेव प्रोपोगेशन किस में यूज़ होती है? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में, मीडियम रेंज में, लॉन्ग रेंज में, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में हमारी स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज़ होती है। अभी स्काई वेव प्रोपोगेशन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, स्काई स्काई वेव रिफ्लेक्ट ऑफ द आइनोस्फीयर इनेबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। कुछ आपको थोड़ा सा आपने इसके बारे में अगर जानकारी होगी, तो ये हमारे कुछ एंटीनास होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो हमारी जो यहाँ पर सिग्नल होता है वो हमारा आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, ठीक है, इस तरह से आता है और रिफ्लेक्ट होता है। आइनोस्फीयर जो हमारे सिग्नल को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें क्या होता है, आइंस होते हैं, आइंस के थ्रू हमारी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें लेयर्स की, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर्स होती है, इसके ऊपर भी होती है, एक्सोस्फीयर भी होती है, मीजोस्फीयर इसके नीचे होती है, ठीक है। तो आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, उसके बाद आती है ओजोनोस्फीयर, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, उसके नीचे आती है ट्रोपोस्फीयर। तो इस तरह से आपको लेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द अगला क्वेश्चन है, द परसिस्टेंस ऑफ विजन इन द ह्यूमन आई। तो ये आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया विद एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको शायद पहले या दूसरी वीडियो में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, तो ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका आई थिंक सभी कॉन्सेप्ट पता होगा, तो कमेंट में कर दीजिएगा। मैं अभी आप बोलोगे कि नीचे तो मिल ही जाएगा, आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको देखने से पहले आप कमेंट में कर दीजिए आंसर क्या है इसका, क्योंकि मैंने आपको करवाया हुआ है। तो ये आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि बिना देखे
आपको ये आंसर बताना है। बाकी जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर लगाया करिए, देखिए कि आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आंसर को देखा करिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है वीडियो को देखने का, एमसीक्यू वीडियो, कोई भी एमसीक्यू वीडियो को देखने का। अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइपोल एंटीना इन टीवी ट्रांसमिशन। तो क्या है इसका आंसर? एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या रिड्यूसिंग सिग्नल नॉइस। अब चाहे कोई भी एंटीना हो, डाइपोल एंटीना हो और शॉर्ट वेव एंटीना हो या डी एंटीना हो, ठीक है, कोई भी एंटीना हो, सबसे उसका मेन काम क्या होता है एंटीना का? ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, सिग्नल को भेजना और रिसीव करना, ये तो काम होता है एंटीना का। तो यही होगा ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ VHF इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी रेंज पूछी है इन्होंने, तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 30 टू 300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में आपकी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रहती है। इसके नीचे जो रहती है वो होती है हमारी हाई फ्रिक्वेंसी, और इसके ऊपर अगर हम बात करें 300 मेगाहर्ट्ज़ से, ये ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये आपकी रहती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आती है आपकी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी 30 टू 300 मेगाहर्ट्ज़, और इसके नीचे आपकी रहती है 3 टू 30 मेगाहर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज SSB स्टैंड फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म पूछे, सीधी दी, आपका टॉपिक आपका आपने देखा होगा सिलेबस में। तो इसका आगे ऑप्शन, इसका आंसर होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर। तो ये आगे इसका सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो ये दोनों सेम हो गए ना, ये वाले ए और सी, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि इसका दोनों सेम ही है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। लेकिन सिंगल साइड बैंड का इसका एडवांटेज मैं बता दूँ, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज क्या है कि ये पावर भी कम यूज़ करता है और बैंड विड्थ भी कम यूज़ करता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर, ठीक है। ए भी इसका आंसर हो सकता है, सी भी हो सकता है इसका, ये मैंने यहाँ पर लिखा है नीचे। अगला आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच टेक्निक यूजेस सैम्पलिंग फॉर डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन के लिए हमारी कौन सी सैम्पलिंग यूज़ होती है? तो ये होती है हमारी PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो ये भी याद रख लेना, डिजिटल मॉड्यूलेशन के लिए हमारी PCM मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने दी हुई है, जो आपके लिए नेसेसरी है। इसमें क्या होती है? सैम्पलिंग होती है, क्वांटाइजेशन होती है, और इनकोडिंग होती है एनालॉग सिग्नल्स की। अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन कंडक्टर। तो कंडक्टर में हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे? इंसुलेटर यूज़ करेंगे? नहीं। सेमीकंडक्टर? नहीं। सेमीकंडक्टर का तो सभी को यूज़ आई थिंक पता होंगे किसमें काम आते हैं। हाई कंडक्टिविटी मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल? तो कंडक्टर के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? हाई कंडक्टिविटी मटेरियल, बिल्कुल सिंपल जवाब आ गया इसका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए कौन से सर्किट यूज़ होते हैं? RCCB, MCB, स्टेबलाइजर या UPS? तो इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात करी हुई है। तो ये होता है हमारा MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए, और ये ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर हम बोलेंगे इसके ओवर करंट और हाई ओवर करंट, यानी कि इससे भी ऊपर, ठीक है, हाई करंट के लिए कौन से हम यूज़ करते हैं? तो क्या कौन सा मतलब क्या चीज़ यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं MCCB, मोल्डेड। नहीं, आप इसका आंसर आप बताओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसका आंसर आप कमेंट में सभी बताओगे कि क्या है। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन पूरा आप कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या है। मैंने ये पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है। RCCB की भी आप फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं फुल फॉर्म्स वगैरह, तो ये इसको ऊपर ऐसे इग्नोर मत कीजिए, इसको ध्यान दीजिए। RCCB के बारे में मैंने आपको बताया कि ये लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इम्बैलेंस ऑफ करंट। अगर लाइव और न्यूट्रल में इम्बैलेंस है करंट का, तो ये वो डिटेक्ट करते हैं उसको, करंट की हमारी फ्लो को स्टॉप कर देता है RCCB। स्टेबलाइजर के बारे में सभी को पता होगा, ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में काम आता है। वोल्टेज को कई बार आपसे क्वेश्चन में करंट भी लिखा जा सकता है, तो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। और UPS के बारे में सभी को पता होगा कि UPS हम क्यों यूज़ करते हैं, पावर बैकअप के लिए UPS को यूज़ करा जाता है। अगला आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द रोटर इन 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स बेस्ड ऑन। तो रोटर हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने आपको बताया था, मोटर हो चाहे जनरेटर हो, इसमें जो भी प्रिंसिपल यूज होगा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस होगा, जो कि हमारा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI, ठीक है। फेराडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो इनके दो लॉ हैं, दोनों लॉ पे हमारी जो है मोटर और जनरेटर दोनों काम करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। तो ये आई थिंक यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ ऐड हो गए, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कंप्यूटर आपका सिलेबस में है। विच डाटाबेस सिस्टम इज कॉमनली यूज इन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। तो ये हमारा यूज़ होता है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। तो ये कोई है, नॉर्टन है इसकी एग्जाम्पल एंटीवायरस की। अगला क्वेश्चन है, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डिवाइड्स बैंडविड्थ इनटू सेपरेट चैनल। तो कौन सी यूज़ करते हैं हम? FDM, TDM, WDM या CDM है। तो ये करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, FDM, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हमारी यूज़ होती है किसमें? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में। तो इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, मैंने बता दिया आपको। अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो मैं आपकी अगली वीडियो में बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर की EMF इक्वेशन क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए सभी। ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, डायरेक्ट पूछी जाएगी। तो ये होती है हमारी P5ZN/60A। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसको ऐसे ही लिखा हुआ है, 5ZN लिखा हुआ है अपॉन 60 लिखा हुआ है इंटू P/A होता है। ये हम ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारी ऐसी ही जब डिराइव होती है तो इस तरह से ही मिलती है। तो मतलब दोनों चीज़ें तो सेम ही है ना, ये तो सभी को आई थिंक पता होगा इतनी सी चीज़। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। तो नेक्स्ट अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी बता दीजिए। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार वीडियो लाना, अगर थोड़ा सा मोटिवेशन भी ना हो तो। क्योंकि अब देख रहे हैं कि बिल्कुल भी वीडियोस पे रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी कुछ जो एस्पिरेंट्स उनके कहने पे मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए, वीडियो को शेयर वगैरह करिए। अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ आप और चाहते हो इसमें मैं ऐड करूँ, वो भी आप बता दीजिए। बाकी इसकी जो PDF है, वो पिछली वीडियो की PDF मैंने नहीं डाली है, तो वो इकट्ठी इन दोनों को मैं डाल दूँगा कंबाइन करके। तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा सारी, जो मैंने पिछली में बताई थी इसमें भी जो लिखी हुई है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। थोड़े से इसमें भी पॉइंट्स कई बार आपको देखने को इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।